क्लोमिफिन। नाउ क्लोमिफिन इज एन ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एंटी एस्ट्रोजन। अब क्योंकि ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। अब क्लोमिफिन एक्ट कैसे करता है? सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस में से गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में से एफएसएच और एलएच जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। एलएच जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करता है, एफएसएच जो होता है वो ओवेरियन फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करता है और उसकी रिजल्ट में जो चीज़ निकलती है दैट इज एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू इसी एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है। अब जो क्लोमिफिन है दिस इज एन एंटी एस्ट्रोजन, यानी ये एस्ट्रोजन का ऑपोजिट है। सो ये करेगा क्या? ये जो नेगेटिव फीडबैक लूप है इसको कट ऑफ कर देगा। तो अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो किसी भी नेगेटिव फीडबैक लूप के कंट्रोल में नहीं है। इसके रिजल्ट में एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? एफएसएच और एलएच की क्वांटिटीज़ जो है वो इंक्रीज करने लग जाए, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिकल जो होंगे स्टिमुलेट होंगे और कॉर्पस ल्यूटियम में से भी ज़्यादा से ज़्यादा ओव्यूलेशन होगी। सो दैट्स हाउ वी यूज़ क्लोमिफिन टू इंड्यूस ओव्यूलेशन एंड इट्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें सबसे पहले हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस में से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, जिसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी में से एफएसएच रिलीज होगा और साथ साथ एलएच रिलीज होगा। अब एफएसएच जो है वो फॉलिकल्स के पास जाएगा और जो एलएच है वो कॉर्पस ल्यूटियम के पास जाएगा। फॉलिकल्स में से जो चीज़ निकलेगी दैट इज एस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम में से जो चीज़ निकलेगी दैट इज प्रोजेस्टेरोन। अब ये एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा, इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा और साथ साथ हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू इनहिबिट करेगा। अब इस सारे सिनेरियो में हम डिफरेंट ड्रग्स दे सकते हैं जो कि नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी को ऑल्टर करें। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम डायनाजोल दे सकते हैं। अब ये डायनाजोल क्या करेगा? जो मिड साइकिल के अंदर गोनेडोट्रोफिन की सर्ज आनी थी उसको सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से गोनेडल फंक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे। इसीलिए हम डायनाजोल को यूज़ करते हैं एंडोमेट्रियोसिस ट्रीट करने के लिए। डायनाजोल के साथ साथ हम क्लोमिफिन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोमिफिन। अब ये क्लोमिफिन क्या करेगा? क्लोमिफिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और एक्ट करने की वजह से जो नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू नॉर्मली एस्ट्रोजन आ रहा था इसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी के ऊपर कोई अब नेगेटिव फीडबैक लूप जो है वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। इसके रिजल्ट में ये क्या करेगा? एफएसएच और एलएच की क्वांटिटीज़ जो है वो इंक्रीज कर देगा। इसीलिए हम क्लोमिफिन यूज़ करते हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। और फाइनली इसके अलावा हम एथिनाइल एस्ट्राडियोल यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ नॉर्थिस्ट्रोन। अब जो एथिनाइल एस्ट्राडियोल है दिस इज एस्ट्रोजन और जो नॉर्थिस्ट्रोन है दिस इज प्रोजेस्टेरोन। अब ये एथिनाइल एस्ट्राडियोल क्या करेगा? ये एफएसएच की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। इट इनहिबिट्स द एफएसएच रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये एफएसएच जो है इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉलिकल्स जो है वो सही तरह डेवलप नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरा हार्मोन था जो कि प्रोजेस्टेरोन था हमारे पास नॉर्थिस्ट्रोन, ये क्या करेगा? ये एलएच को इनहिबिट कर देगा। तो जब एलएच नहीं आएगा तो ओव्यूलेशन जो है वो भी इनहिबिट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सही तरह फॉर्म नहीं हो सकेगा। क्लोमिफिन के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज गिवन ओरली। क्लिनिकल यूज टू ट्रीट द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्यों? क्योंकि इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? एफएसएच और एलएच की क्वांटिटीज जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज करा देता है। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में मेनोपॉजल लाइक हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं क्लोमिफेन के यूज़ से, ओवेरियन एनलार्जमेंट हो सकती है, विजुअल सिम्टम्स जिसे हम कहें आफ्टर इमेजेस वो हो सकती हैं और जीआई डिस्टर्बेंसेस। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी ड्रग्स को समराइज करें तो कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एस्ट्रोजन्स होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी एस्ट्रोजन्स होंगी, इसी तरह कुछ ड्रग्स जो होंगी वो प्रोजेस्टिन्स होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी प्रोजेस्टिन्स होंगी। तो सबसे पहले अगर एस्ट्रोजन्स को देखें तो एस्ट्रोजन्स में आ सकता है खुद एस्ट्रोजन विच इज़ एस्ट्राडियोल। उसके अलावा एस्ट्रोजन एस्टर्स आएंगे जिसमें एस्ट्राडियोल सिपियोनेट आएगा। एस्ट्रोजन एस्टर के बाद एस्ट्रोजन कॉन्जुगेट्स आएंगे जिसमें प्राइमरिन है। उसके अलावा कुछ सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स हैं जिसमें एथिनाइल एस्ट्राडियोल और मेस्टानोल, ये सारे क्या हैं? दीज आर एस्ट्रोजन्स। अब एस्ट्रोजन्स के बाद अगर एंटी एस्ट्रोजन्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट ड्रग्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आएंगी सर्म, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर
मॉड्यूलेटर। अब ये क्या है, ये ऐसी ड्रग्स है जो बॉडी के कुछ पार्ट में एस्ट्रोजन के ऊपर एगनिस्ट होंगी और कुछ पार्ट के ऊपर एंटेगनिस्ट होंगी। तो इसमें आ सकता है टिमोक्सिफिन, टॉर्मिफिन, रलॉक्सिफिन, बेस्डॉक्सिफिन और क्लोम्पिफिन, ये सारी हैं सर्म। इसके अलावा कुछ फुल रिसेप्टर एंटी एस्ट्रोजन्स हैं, उसमें आ सकता है फ्लूवेस्ट्रॉन, और इसके अलावा कुछ रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव अरोमाटेज इनहिबिटर्स जिसमें एनास्टाजोल और लिट्रोजोल आएंगी, और इसके अलावा कुछ इरिवर्सिबल अरोमाटेज इनहिबिटर जिसमें एक्समेस्टेन आ सकती है। इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजेंस में कुछ ना कुछ P450 इनहिबिटर्स होंगी जिसमें डानाजोल और कीटोकाइनाजोल आ सकती हैं। इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजन में एक और क्लास है विच इज़ गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट जिसमें ल्यूप्रोलाइड, और गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटैगनिस्ट जिसमें गैनिरेलिक्स और सिट्रोरेलिक्स आ सकती हैं। तो ये सारी जितनी भी थी दीज आर एंटी एस्ट्रोजेंस। तो अगर प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड ड्रग्स की बात करें तो कुछ ड्रग्स को हम कहेंगे दीज आर प्रोजेस्टिन्स, और कुछ ड्रग्स को कहेंगे दीज आर एंटी प्रोजेस्टिन्स। तो अगर प्रोजेस्टिन्स की बात करें, एक उसमें प्रोजेस्टेरोन खुद आ सकता है, उसके अलावा कुछ प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स हैं, उन डेरिवेटिव्स में आएगा मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन और मिगेस्ट्रोल एसीटेट। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, उन्हें हम कहेंगे दे आर ओल्डर 19 टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स। तो उसमें आ सकते हैं नॉरगेस्ट्रल, नॉर्थिनड्रोन और इथोनोडियोल। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, उन्हें हम कहेंगे न्यूअर 19 टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स, और उसमें डीजोगेस्ट्रल, नॉरगेस्टिमेट और इटोनोगेस्ट्रल आ सकती हैं। इसके अलावा फाइनली एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे स्पायरोनोलैक्टोन डेरिवेटिव्स, और ये भी प्रोजेस्टिन्स में आएगा, और इसमें ड्रग आएगी ड्रोस्पायरिनोन। ये तो थी सारी प्रोजेस्टिन्स। इसके अलावा कुछ ना कुछ एंटी प्रोजेस्टिन्स है। तो एंटी प्रोजेस्टिन में एक ही है, दैट इज माइफेप्रेस्टोन।